दोस्तों नमस्कार। आज मन बहुत दुखी है जब किसी पिता की उसकी दो छोटी बेटियों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाए और वो भी भांजी के जन्मदिन के दिन, तो आपको कैसा लगेगा। उत्तर प्रदेश से जिस तरह रोज रोज अपराधियों के बेखौफ होने की खबरें आ रही हैं, आम लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं और रखवाले पुलिस वालों के करप्ट होने की खबरें आ रही हैं, उससे मन बहुत विचलित है। सरकार मुआवजा दे देगी, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे देगी, लेकिन क्या उन बेटियों के आंखों में जो मौत का खौफ उन्होंने देखा, वो क्या उनके दिमाग से मिटा सकती है? क्या इस परिवार के दर्द को वो कम कर सकती है? मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या की। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने अपनी भांजी की छेड़छाड़ की शिकायत उन अपराधियों के खिलाफ पुलिस में की थी। और वर्दी के काम करने का तरीका देखिए आप। उसके बाद ये गुंडे उनकी कॉलोनी में आते हैं, उन्हें धमकाते हैं और जब इसकी फिर शिकायत पुलिस से की जाती है तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। घटना के दिन भी जब थानेदार से इसकी शिकायत की जाती है तो थानेदार साहब बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल मैं इसको देखता हूँ। और वो कल आने से पहले ही पत्रकार को गोलियों से भून दिया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में काम का यही तरीका है? विकास दुबे का बहुचर्चित मामला आपने खुद देखा और सुना है। जिस सीओ देवेंद्र मिश्रा को विकास दुबे और उसके साथ ही मार गिराते हैं, वो सीओ इस विकास दुबे और थानेदार विनय तिवारी के खिलाफ 8 शिकायती पत्र डीजीपी मुख्यालय को भेजते हैं। उसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर स्थिति इतनी विध्वंसक हो जाती है कि 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ भरने की बातें करती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? एक के बाद एक ऐसी कितनी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आप अपराधियों का एनकाउंटर कर देते हैं, उन्हें सख्त सजा दिलाने की बातें करते हैं, लेकिन आपने अपने करप्ट पुलिस सिस्टम को ठीक करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए? जंगल राज की सबसे ज़्यादा बातें बिहार के मामले में होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक आम लोगों को मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे योगी सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही। बसपा प्रमुख मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज की बात कही है। राहुल गांधी ने भी गुंडा राज लौटने की बात कही है। और राजनीतिक दल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है और इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों की सूची बनाती है, हर थाने में ऐसी सूची बनाई गई है, लेकिन क्या उसने कभी अपने करप्ट पुलिस विभाग के ऑफिसर्स और लोगों की सूची बनाई है? अगर बनाई है तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की अब तक? ये देश आपसे जानना चाहता है। पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार वाले डरे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ लेगी, लेकिन वो फिर 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद जमानत पर छूट के आएंगे और फिर वही खौफनाक मंजर हमारी आंखों के सामने, हमारे बच्चों के सामने दोहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ऐसा हो भी चुका है, जहां कासगंज में
रेप का आरोपी जमानत पर आता है और वो पीड़िता और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डालता है। यहाँ सवाल अपराधियों में खौफ भरने का तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की करप्ट पुलिस को ठीक करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस अगर ठान ले तो कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोच भी नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार इस पर विचार करेगी और ऐसे अपराधियों की, ये पुलिस में बैठे ऐसे अपराधियों की सूची सार्वजनिक रूप से बोर्ड पे चौराहे पर टांगी भी जाएगी, ताकि पूरा सिस्टम सुधर सके और इस तरह की घटना फिर कभी दोहराई ना जाए, कोई बच्चे यतीम ना हो, किसी पत्नी का सुहाग ना उजड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।